नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ में गरीबों को मिला पक्का घर, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, 3 लाख से ज्यादा पीएम आवास मंजूर। जब भारत सरकार के केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल अंबिकापुर पीजी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और पीएम जनमन के हितग्राहियों को नवीन आवासों की चाबियां सौंपी। साथ ही नवीन आवास निर्माण प्रारंभ करने वाले हितग्राहियों का भूमि पूजन कर उन्हें आवास स्वीकृति पत्र प्रदान किया। बता दें कि कार्यक्रम में मंत्री चौहान प्रदेश के नवनिर्मित 51,000 प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवाई। वह साथ ही सरगुजा संभाग में निर्मित प्रधानमंत्री जनमन योजना की सड़कों का वर्चुअल लोकार्पण किया। इसके अलावा उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्व सहायता समूह की दीदियों को सम्मानित किया। वह कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। जबकि केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित सरगुजा क्षेत्र के सभी विधायक विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल रहे। आज होगी कैबिनेट की बैठक, महत्वपूर्ण फैसलों पर लग सकती है मुहर। जी हां, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार यानी कि 14 मई को कैबिनेट की मीटिंग रखी गई है। यह बैठक सुबह 11 बजे अटल नगर नवा रायपुर स्थित महानदी भवन में आयोजित की गई है। इससे पहले 30 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक हुई थी। बैठक में साय कैबिनेट ने राज्य के ग्रामीण इलाकों विशेषकर रिमोट एरिया के लोगों को सुगम और सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। बता दें कि इस योजना के तहत हल्के या मध्यम परिवहन मोटरयान 18 से 42 बैठक क्षमता चालक को छोड़कर के वाहन को अनुज्ञा पत्र और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। नवीन ग्रामीण मार्गों के विनिर्धारण के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर समिति का गठन किया जाएगा। अनुज्ञा का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को मिलेगा, जिसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं तथा नक्सल प्रभावितों को प्राथमिकता दी जाएगी। लाभार्थियों का चयन निविदा प्रक्रिया से किया जाएगा। इस योजना के तहत संबंधित वाहन स्वामी को ग्रामीण मार्गों पर वाहनों के संचालन के लिए प्रथम परमिट निर्गमन की तिथि से 3 साल अधिकतम अवधि के लिए मासिक कर में पूर्णतः छूट दी जाएगी। रायगढ़ बना प्रदेश का पहला डिजिटल पंचायत जिला। अब ग्राम पंचायतों में यूपीआई से हो रही टैक्स वसूली। जब छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला एक नई मिसाल बनकर सामने आया है। यह प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया जहां ग्राम पंचायतों में टैक्स और शुल्क का भुगतान अब डिजिटल माध्यम से यानी यूपीआई के जरिए किया जा रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स, बाजार शुल्क, जल कर और स्वच्छता कर जैसे भुगतान अब ग्रामीण अपने मोबाइल फोन से आसानी से कर रहे हैं। बता दें कि रायगढ़ जिले ने डिजिटल भुगतान प्रणाली को गाँवों तक पहुंचाकर ग्रामीण शासन व्यवस्था को नई दिशा दी है। जिले की सभी 549 ग्राम पंचायतों में यूपीआई आधारित टैक्स वसूली की व्यवस्था लागू कर दी गई है। वह पंचायत भवनों और सार्वजनिक स्थानों पर यूपीआई क्यूआर कोड लगाए गए, जिससे ग्रामीण जन घर बैठे ही अपने टैक्स भर पा रहे हैं। विश्व बाजार में आई मंदी, चावल का गिरा भाव, राज्य के मिलरों को हुआ नुकसान। जब छत्तीसगढ़ से मिलरों के लिए चावल का एक्सपोर्ट करना अब काफी मुश्किल हो रहा है। दरअसल विश्व बाजार में मंदी होने की वजह से चावल के दामों में कमी हुई है। कारोबारियों के मुताबिक यहां से जाने वाले चावल की कीमत 2 महीने पहले 3500 रुपये प्रति क्विंटल मिल रही थी, जो अब पहले से घटकर 2750 रुपये हो गई है। जिससे इसका सीधा असर अब छत्तीसगढ़ में 35 लाख मीट्रिक टन धान की नीलामी प्रक्रिया पर भी पड़ेगा और धान की इस बार अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। यहां से अपना चावल एक राज्य के चावल एक्सपोर्ट दक्षिण अफ्रीका भेजते हैं। निजी स्कूलों पर सख्ती, पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म और शुल्क पर नए नियम लागू, उल्लंघन करने पर मान्यता रद्द की चेतावनी। जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के सभी निजी विद्यालयों को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित नियमों और शर्तों का कड़ाई से पालन करें। नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के खिलाफ शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार सेना के जवानों से मिलने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, मौजूदा हालात के बारे में ली जानकारी। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान और उसकी पनाह में पल रहे आतंकियों को सबक सिखाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पंजाब में आदमपुर एयरबेस पहुंचे। यहां उन्होंने सेना के जवानों से मुलाकात की। बताया गया कि आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे। उन्होंने वायुसेना के बहादुर जवानों से बातचीत भी की। इस दौरान वायुसेना के जवानों ने मौजूदा हालात के बारे में जानकारी दी। दौरे की कई तस्वीरें सामने आई है। इसमें एक तस्वीर में पीएम मोदी के पीछे भारतीय लड़ाके विमान की तस्वीर दिखाई दे रही है और उसके ऊपर लिखा है, क्यों दुश्मनों के पायलट ठीक से सो नहीं पाते।
पहलगाम अटैक के आतंकियों के पोस्टर जारी, सूचना देने वाले को मिलेगा 20-20 लाख रुपए का इनाम। जी हां, जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहलगाम की बेसरन घाटी में 22 अप्रैल को पर्यटकों पर हमला करने वाले संदिग्ध 3 आतंकवादियों के पोस्टर जारी किए और पाकिस्तान के तीनों आतंकवादी पर 20-20 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। बता दें कि पुलिस ने आतंकवादियों के बारे में सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखने का आश्वासन भी दिया है। जानकारी देने के लिए पुलिस ने संपर्क नंबर 9596777666 और 9596777669 जारी किए हैं। आईपीएल 2025 का नया शेड्यूल जारी, बदली गई फाइनल की तारीख, जाने कहां खेले जाएंगे मैच। जब भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव की वजह से आईपीएल 2025 को अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का फैसला होने के बाद आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने आईपीएल 2025 का नया शेड्यूल जारी किया है, जिसमें लीग के बचे हुए 13 मैच और प्ले ऑफ के 4 मैचों का शेड्यूल शामिल है। बता दें कि बीसीसीआई ने सोमवार को बताया कि भारत पाकिस्तान तनाव के कारण स्थगित हुआ आईपीएल 2025 17 मई से दोबारा शुरू होगा और यह 6 शहरों में खेला जाएगा। 17 मई को आरसीबी और केकेआर के बीच बेंगलुरु में भिड़ंत होगी। वहीं क्वालीफायर 1 29 मई, एलिमिनेटर 30 मई, क्वालीफायर 2 1 जून और फाइनल मुकाबला 3 जून को खेला जाएगा। छत्तीसगढ़ में तहसीलदारों का प्रमोशन, बनाएंगे डिप्टी कलेक्टर, अब इन जगहों पर मिली पोस्टिंग। छत्तीसगढ़ के अलग अलग तहसीलों में पदस्थ तहसीलदारों को प्रमोशन का तोहफा मिला है। प्रदेश के 18 तहसीलदारों को अब डिप्टी कलेक्टर बनाया गया और नई जगह पर पोस्टिंग दी गई है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। कांग्रेस में जिला अध्यक्ष बनने के लिए पास करना होगा इंटरव्यू, छत्तीसगढ़ में भी लागू होंगे नए नियम। जी हां, कांग्रेस संगठन में नियुक्ति अब वरिष्ठ नेताओं की पसंद से नहीं बल्कि कठिन मापदंडों पर खरा उतरने पर होगी। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए आईसीसी और पीसीसी के ऑब्जर्वर नियुक्त होंगे। जिला अधिकारियों से चर्चा कर सूची तैयार की जाएगी। उसके बाद इंटरव्यू में पास होने पर जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी बनाए जाएंगे। बता दें, कांग्रेस संगठन में नियुक्ति अब किसी परीक्षा से कम नहीं होगी। कांग्रेस संगठन में अब पदाधिकारी बनने के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ेगा। अब इंटरव्यू पास करने वाले को ही संगठन में जगह मिलेगी। गुजरात के बाद छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों के लिए यही प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। सीबीएसई 12वीं रिजल्ट में एनएच गोयल स्कूल के छात्रों ने मारी बाजी, प्रगति अग्रवाल ने किया टॉप। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के नतीजे जारी कर दिए। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार छात्रों को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए। इस साल 85.70% छात्र पास हुए, जो पिछले साल से थोड़ा 0.41% बेहतर है। इस बार 91.64% लड़कियां पास हुई है, जो लड़कों से 5.94% ज्यादा है। वहीं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई द्वारा घोषित 12वीं कक्षा में परिणामों के रायपुर स्थित एनएच गोयल वर्ल्ड स्कूल के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन कर स्कूल और शहर का नाम रोशन किया। वह छात्रों ने उच्चतम अंकों के साथ मेरिट में जगह बनाई और परिणामों में उत्कृष्टता दिखाई है। पीएम आवास योजना के तहत बनने थे 6,379 मकान, जमीन पर सिर्फ 1459, कहां गुम हो गए 4920 मकान। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत गरीबों के लिए बनने वाले मकानों में से 4920 मकान गुम हो गए। कागजों में निर्मित 4920 मकानों को लेकर जिला कलेक्टर ने मंगलवार को समीक्षा बैठक की तो उनके होश उड़ गए। कलेक्टर ने स्वीकृत 6,379 मकानों को लेकर अधिकारियों से जवाब मांगा है। रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को कलेक्टर BS उइके जिले के छुरा ब्लॉक के लिए स्वीकृत 6,379 मकानों की पड़ताल के लिए पहुंचे और अधिकारियों से मिसिंग 4920 मकानों को लेकर सीधे सवाल पूछे। कलेक्टर के तीखे सवाल पर समीक्षा बैठक में उन परिवारों की आवाज थी जो हर बारिश में भीगते हैं, हर गर्मी में झुलसते हैं और हर सर्दी में ठिठुरते हैं। आदमपुर एयरबेस से पीएम ने खोली पाकिस्तान की पोल, जवानों से मुलाकात, देखे तस्वीरें। जे ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार सुबह अचानक पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचकर भारतीय वायुसेना के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात की। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान जवानों का जोश काफी हाई नजर आया। उन्होंने जवानों के साथ कुछ पल बिताए और उनसे बातचीत भी की। खास बात यह है कि पीएम मोदी से ऐसे वक्त में आदमपुर एयरबेस पहुंचे जब पाकिस्तान दुनिया भर में लगातार झूठा नैरेटिव फैला रहा है कि उसने अपने हमले में भारत के पंजाब के आदमपुर एयरबेस को ध्वस्त कर दिया है और उसे भारी नुकसान भी पहुंचाया है।
छत्तीसगढ़ के 330 सरकारी स्कूलों के अस्तित्व पर मंडराया खतरा, जाने स्कूल विहीन शिक्षकों का क्या होगा। ये शिक्षा विभाग में ऐसे सरकारी स्कूलों के मर्जिंग की प्रक्रिया शुरू की है मैं जहां स्टूडेंट्स की संख्या 10 से कम है। राजनांदगांव के 330 स्कूलों के मर्ज होने की संभावना है। मैं सरकारी स्कूलों के मर्ज होने से स्कूल विहीन शिक्षकों को ऐसे स्कूलों में भेजा जाएगा मैं जहां शिक्षकों की कमी है। मैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में एक ही परिसर में संचालित गवर्नमेंट स्कूल या 10 से कम पंजीकृत स्टूडेंट संख्या वाले स्कूलों को आसपास के स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। वहीं शासन से आदेश के बाद जिला शिक्षा विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें जिले में 330 सरकारी स्कूलों के मर्ज होने की संभावना बढ़ गई है। ऑपरेशन सिंदूर पर युवती ने उठाए थे सवाल, पुलिस ने किया गिरफ्तार, भारतीय सेना पर क्या था कमेंट। जब भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने के मामले में रायपुर पुलिस ने एक युवती को गिरफ्तार कर लिया है। युवती के खिलाफ बजरंग दल ने शिकायत की थी और गिरफ्तारी की मांग की थी। युवती की पहचान लुजिना खान के रूप में हुई थी। वह भारतीय सेना के ऑपरेशन को लेकर युवती ने सोशल मीडिया में विवादित पोस्ट किया था, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जानकारी के अनुसार बता दें कि छत्तीसगढ़ पुलिस युवती से पूछताछ कर उसे जेल भेजने की तैयारी कर रही है। मैं सोशल मीडिया पर लुजिना खान ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े किए थे। उसने अपने सोशल मीडिया पेज पर पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों पर हमले को लेकर लिखा था कि वाही के लिए मासूम बच्चों का कत्ल किया गया। इसके अलावा भी उसने कई बातें लिखी थी। उन्होंने सिंदूर उजाड़ा, हमने आतंकवाद के अड्डे समाप्त कर दिए, शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष को दिया जवाब। जी केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर हमला बोला है। उसने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते विपक्ष देश और सेना का विरोध ना करें। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों की बहादुरी की सराहना की। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ा और हमने आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट कर दिया। मैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार से जवाब मांगे जाने के सवाल पर कहा, मैं सारा देश यानी कि ऑपरेशन सिंदूर पर गर्वित और गौरवान्वित है। पाकिस्तान ड्रोन छोड़ रहा था और वे तिनके की तरह उड़ गए। मैं हमारे बहादुर सेना उसके पराक्रम को सलाम करता हूं, उनकी वीरता और उनके सटीक निशाने को सलाम करता हूं। महादेव सट्टा मामले में सीबीआई की कार्रवाई तेज, दिल्ली में आईपीएस अधिकारियों से पूछताछ, प्रमोटरों को भारत लाने की कोशिश। जब महादेव सट्टा बुक के मामले में सीबीआई अब तेजी दिखा रही है। इस मामले में फंसे अधिकारियों, कर्मचारियों और नेताओं से दिल्ली में पूछताछ हो रही है। बता दें कि सीबीआई सट्टेबाजी के प्रमोटरों को विदेश से भारत लाने की कोशिश कर रही है। मैं साथ ही जेल में बंद आरोपियों से भी पूछताछ जारी है। मैं एक आरोपी ने अपने बयान में कई अधिकारियों को प्रोटेक्शन मनी देने का दावा किया है। मैं सीबीआई अब उन लोगों से पूछताछ कर रही है जिन्होंने पैसा पहुंचाया था। मैं सीबीआई सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाले सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, अतुल अग्रवाल उर्फ अनिल और शुभम सोनी को विदेश से लाने की कोशिश कर रही है। इन प्रमोटरों ने दूसरे देश की नागरिकता ले ली है। मैं सीबीआई प्रत्यार्पण संधि के तहत इन्हें भारत लाने का प्रयास कर रही है। वह पहले ईडी ने भी इन्हें लाने की कोशिश की थी, लेकिन कोर्ट का वारंट न होने की वजह से वे सफल नहीं हो पाए। इसलिए सीबीआई अब नए सिरे से प्रयास कर रही है। आकाश पाताल से ढूंढ निकाले नक्सली, फिर घेर घेर के मारा, सैकड़ों बंकर तबाह, 28,000 जवानों के ऑपरेशन संकल्प की इनसाइड स्टोरी। ये छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा के पास कर्रेगुटा पहाड़ियों के आसपास के घने जंगलों में 21 अप्रैल से चल रहा ऑपरेशन संकल्प खत्म हो गया। इस ऑपरेशन के दौरान 31 संदिग्ध माओवादियों के शव बरामद किए गए। यह स्पष्ट नहीं है कि माओवादियों को कब मारा गया। बीजापुर के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने कहा कि ऑपरेशन के बारे में विस्तृत जानकारी बुधवार को बीजापुर में एक प्रेस ब्रीफिंग में साझा की जाएगी। पुलिस ने 31 मृतकों में से 20 माओवादियों की पहचान कर ली है और 20 से पहचाने गए शवों में से 11 को पोस्टमार्टम परीक्षाओं और अन्य कानूनी औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद उनके परिवारों को सौंप दिया गया। बीजापुर पुलिस द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि शेष 11 शवों की पहचान की प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनके शव भी उनके संबंधित परिवारों को वापस कर दिए जाएंगे। 5 महिला समेत 14 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 16 लाख का इनाम था घोषित। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में नक्सल उन्मूलन की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है। विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय 14 नक्सलियों ने पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वालों में 5 महिला नक्सली भी शामिल हैं। बता दें कि आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों को छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति के तहत प्रोत्साहन राशि दी गई और पुनर्वास नीति का लाभ दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में आंधी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट। रायपुर में तेज हवा के साथ हुई बारिश से कई इलाकों में गिरे पेड़। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। राजधानी समेत कई इलाकों में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। रायपुर में तेज आंधी तूफान और बारिश से कई इलाकों में पेड़ गिरने से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। गौरव पथ, सिविल लाइन, कटोरा तालाब सहित रिहायशी इलाकों में पेड़ गिरने से सड़क पर आवाजाही प्रभावित हुई है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने प्रदेश के कई जिलों में आंधी, तेज हवाएं और बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया। यह अलर्ट आज शाम 7 बजे तक प्रभावी रहेगा। मौसम विभाग ने 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 27 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। इन इलाकों में मध्यम तूफान के साथ तेज हवाएं यानी कि 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। छत्तीसगढ़ में उड़ीसा के फार्मासिस्ट की हत्या, एक नाबालिग समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। जब पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में एक उड़िया फार्मासिस्ट की नृशंस हत्या के मामले में एक नाबालिग सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पुलिस ने परसु दंड सेना उम्र 20 वर्षीय, गणपत दंड सेना उम्र 27 वर्षीय, सरोज दंड सेना उम्र 24 वर्षीय और एक अन्य नाबालिग को हिरासत में ले लिया है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने नुआपाड़ा शहर के शिव शक्ति नगर निवासी फार्मासिस्ट मानस त्रिपाठी उर्फ नवीन उम्र 30 वर्ष का शव जसे खरा गांव यानी कि कोमाखान थाना क्षेत्र के एक खेत से बरामद किया था। इस मामले में आज कोमाखान पुलिस ने महुल भट्टा से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मानसून से पहले जीवन यापन की चिंता, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं, 3 साल से लगा रहे हैं अर्जी। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 के निर्माण के बाद से बिटाल गांव में आफत आन पड़ी है। वह बिटाल ग्राम पंचायत में नेशनल हाईवे निर्माण के दौरान नाली का निर्माण सड़क किनारे नहीं हुआ, जिससे बारिश आते ही ये गाँव पूरी तरह तालाब में बदल जाता है। ग्रामीण बताते हैं कि बारिश के दिनों में घरों के अंदर कमरे तक पानी घुस जाता है। ग्रामीण पिछले 3 साल से ग्रामीण सरकार से इसके लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी परेशानी दूर नहीं हुई है। केरल में समय से पहले दस्तक देगा मानसून, मौसम वैज्ञानिक ने बताया छत्तीसगढ़ में कैसी रहेगी स्थिति। जी हां, मौसम वैज्ञानिकों ने इस बार संभावना जताई है कि मानसून केरल में 27 मई के आसपास दस्तक देगा। ऐसे में भारत के कई राज्यों में इस बात की अटकलें तेज हो गई है कि सामान्य तारीख की तुलना में क्या इस बार मानसून पहले आने वाला है। क्या इस बार बारिश की फुहारें पूरे देश के राज्यों को वक्त से पहले भिगाएगी? इन सभी सवालों के जवाब लेने के लिए हम रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र पहुंचे, जहां मौसम वैज्ञानिक ने मानसून को लेकर हर तरह की जानकारी दी। मौसम वैज्ञानिक गायत्री वाणी कांची भोटला के मुताबिक केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री सामान्य तिथि यानी कि 1 जून है, लेकिन इस बार 27 मई तक मानसून दस्तक देने की उम्मीद है। मैं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून की सामान्य तिथि 12 जून है, लेकिन जिस तरह से केरल में 5 दिन पहले मानसून की एंट्री हो रही है, ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी संभावना बन रही है कि सामान्य तिथि से 5 दिन पहले छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री हो सकती है। पीएम आवास के तहत हर हितग्राही को मिलेगा मकान, किसानों की भी आय बढ़ाने पर किया जाएगा काम। जब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायपुर के महानदी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के किसानों को और अधिक सशक्त बनाने की बात कही। वह पीएम आवास पर चर्चा करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो सरगुजा के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए छत्तीसगढ़ आए हैं, जहां वो पीएम आवास के हितग्राहियों को मकान की चाबी सौंपेंगे। साथ ही साथ नए पीएम आवास बनाने को लेकर कई घोषणाएं करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने पीएम आवास के पिछली सरकार के बचे हुए कामों को भी पूरा करने के लिए सीएम विष्णुदेव साय को धन्यवाद कहा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनमन योजना के तहत अति पिछड़े वर्ग को भी मकान का लाभ दिया जा रहा है। पीएम आवास निर्माण में लापरवाही, कलेक्टर का चढ़ा पारा, 22 कर्मचारी को नोटिस। जब कलेक्टर BS उइके ने छुरा विकासखंड में पीएम आवास और जनमन आवास योजना की समीक्षा के दौरान निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने 13 पंचायत सचिवों, 3 रोजगार सहायकों, 5 तकनीकी सहायकों और 1 विकासखंड समन्वयक सहित 22 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। छुरा के लिए स्वीकृत 6379 आवासों में से केवल 1459 ही पूरे हुए। कलेक्टर ने रुके हुए कार्यों को तत्काल शुरू करने, प्रगतिरत कार्यों में तेजी लाने, सर्वे, जियो टैगिंग और किस्त वितरण में गति लाने के निर्देश दिए। साथ ही अवैध वसूली की शिकायत पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। स्कूल से ड्रॉप आउट छात्रों की खोज में जुटा प्रशासन, वंदे भारत पंडुम अभियान के तहत वापस दी जाएगी शिक्षा। आगामी शिक्षा सत्र में जिले को ड्रॉप आउट मुक्त करने जिला प्रशासन बीजापुर ने स्कूल वंदे भारत पंडुम अभियान प्रारंभ किया। वह अभियान के तहत जिले के हर गांव हर घर तक सर्वे दल के माध्यम से बच्चों की पहचान की जाएगी, जिसमें ठोस कार्य योजना बनाकर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।
दलदल में फंसने से नन्हे हाथी शावक की मौत। जिले के वन मंडल के घरघोड़ा वन परिक्षेत्र में एक नन्हे हाथी शावक की दलदल में फंसने से मौत हो गई है। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। घटना कंडकडीह जंगल के 1271 RF खोखरो आमा मछली छिछरा के पास की है। मृत नन्हे हाथी शावक की उम्र लगभग 1 वर्ष बताई जा रही है। 15 महीने से भुगतान लंबित CGMSCL ठेकेदारों और श्रमिकों की पीड़ा चरम पर। रायपुर में छत्तीसगढ़ श्रमिक एवं ठेकेदार कल्याण मंच का गठन। छत्तीसगढ़ में उप स्वास्थ्य केंद्रों, हम्मर क्लिनिक और 10 बिस्तर वार्ड जैसे सार्वजनिक निर्माण कार्य को पूरा हुए महीनों बीत चुके हैं, लेकिन इन परियोजनाओं में लगे ठेकेदारों और श्रमिकों को अब तक उनका मेहनतना नहीं मिला है। 15 महीनों से लंबित भुगतान ने सैकड़ों ठेकेदारों और हजारों श्रमिकों को गहरे आर्थिक संकट में धकेल दिया है। बता दें कि इसी पृष्ठभूमि में रायपुर में छत्तीसगढ़ श्रमिक एवं ठेकेदार कल्याण मंच का गठन हुआ है। यह मंच राज्य भर के निर्माण श्रमिकों और ठेकेदारों को एकजुट कर उनके वित्तीय अधिकारों की रक्षा और सामाजिक सम्मान की बहाली की दिशा में संगठित संघर्ष करेगा। वार्ड क्रमांक 2 सासा होली में 1 करोड़ की लागत से बनेगा पानी टंकी। निर्माण कार्य का किया गया भूमि पूजन। नगर पालिका तिल्दा नेवरा अंतर्गत वार्ड क्रमांक 2 सासा होली में 1 करोड़ की लागत से बनने वाली पानी टंकी निर्माण कार्य भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से नगर पालिका अध्यक्ष मती चंद्रकला वर्मा, भाजपा जिला महामंत्री अनिल अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष मनोज निषाद, मुख्य नगर पालिका अधिकारी अनिश ठाकुर एवं समस्त पार्षद गण ईश्वर यदु, रानी सौरभ जैन, राजकुमार गेंड्रे, विनोद नेताम, संतोष यादव, धर्मेंद्र डहरिया, गवालिन बाई कोसले, जयेश पैकरावा, भाजपा महामंत्री सौरभ, डॉक्टर खुमान वर्मा, विजय ठाकुर, जी प्रियंक सोनी, राजू कुरेशी, अमरजीत पासवान, डॉक्टर LP साहू, मती किरण वर्मा, गायकवन बंजारे, पवन सेन, दुर्गेश पटेल, लक्ष्मी नारायण सोनवानी व अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों की केंद्रीय मंत्री चौहान ने की सराहना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में बताया क्रांतिकारी कदम। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री वैष्णोदेव साय ने आज मंत्रालय यानी कि महानदी भवन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा कृषि विभाग के कार्यों की व्यापक समीक्षा की। बैठक में राज्य और केंद्र की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई और भावी विकास रणनीतियों पर विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ सरकार की प्रतिबद्धता और प्रशासनिक कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य ने कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य किए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए उन्नत गांव और खुशहाल किसान की अवधारणा को सशक्त बनाना हमारी प्राथमिकता है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे थे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ भाई लोग।